मध्य प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ जिलों में कोहरे का असर रहेगा। भिंड और निवाड़ी में कोहरा रहेगा। ग्वालियर, दतिया और मुरैना में भी छाया रहेगा कोहरा। शहडोल में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल का 11 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है मध्य प्रदेश में। कुछ जिलों में हालांकि कोहरे का असर भी रहेगा, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी। भिंड और निवाड़ी में कोहरा छाया रहेगा। ग्वालियर, दतिया और मुरैना में भी कोहरे का असर रहेगा। तो मध्य प्रदेश में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। नीलम, जरा बताइए राजधानी भोपाल में क्या है सूरत हाल, कैसा है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते धीरे धीरे जो ठंड है वो मध्य प्रदेश में कम होती हुई दिखाई दे रही है। न्यूनतम तापमान में जो है बढ़ोतरी हुई है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में सुबह से ही अच्छी खासी धूप निकली हुई है, यानी कि कोहरा जो है फिलहाल शहर में नजर नहीं आ रहा है। न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग, इन तमाम संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर फिलहाल जो है सर्दी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। भोपाल में ही बीते दिनों हम देख रहे थे कि सर्द हवाओं की वजह से ठंड काफी ज्यादा महसूस की जा रही थी, पर जो सर्द हवाएं हैं उनकी गति भी धीरे धीरे जो है कम हो गई है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ठंड से काफी ज्यादा राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि जो न्यूनतम तापमान है उनमें इसी तरह से क्रमिक बढ़ोतरी होगी। सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाकी के जितने भी संभाग है वहां पर भी जो है न्यूनतम तापमान 7 से लेकर के 12 डिग्री के बीच में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कोहरे की अगर हम बात करें तो जो प्रदेश का उत्तरी इलाका है, जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग के जिले आते हैं, यहाँ पर फिलहाल जो है कोहरा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत की ठंड का असर अभी जो है इन इलाकों में पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या ट्रेनों पर अभी भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अभी भोपाल की अगर बात की जाए तो क्या ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला अभी जारी है? जी देखिए, बीते दिनों जिस तरह से परेशानी उठानी पड़ रही थी वो सबसे ज़्यादा कोहरे की वजह से थी। और अभी हम देख रहे हैं कि जो उत्तर भारत है वहाँ से जितनी ट्रेनें आ रही हैं उनके टाइमिंग में थोड़ा सा जो है डिले देखने को मिल रहा। हालांकि पहले जितना जो देरी हो रही थी 16-16, 17-17 घंटे की, उतनी ज़्यादा देरी नहीं हो रही है, पर फिर भी जो ट्रेन है वो 1 से 2 घंटा देरी से चल रही है, खासतौर पर जो उत्तर भारत की तरफ से आ रही है। इसके अलावा जो बाकी दूसरे रेल मंडल की तरफ से आती, जिनमें कि हम बात करें महाराष्ट्र की तरफ से आने वाली या छत्तीसगढ़ की तरफ से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो फिलहाल जो है लगभग समय पर ही चल रही है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि जैसे जैसे कोहरा कम होगा और बादल छटेंगे उसके बाद हल्की ठंड जरूर हो सकती है। तो जो कोहरे की वजह से परेशानी हो रही थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए। जी और हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त दुर्गेश जुड़ गए हैं। संस्कारधानी में मौसम कैसा है दुर्गेश, जरा बताइए, क्योंकि ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। बिल्कुल शुभम, पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो जबलपुर में भी ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है। दोपहर को जो है तापमान ज्यादा महसूस किया जा रहा है। तकरीबन 11-12 बजे के बाद जो है धूप जो है चुभने लगती है और शाम को तकरीबन 4 बजे तक ये मौसम ऐसा रहता है। लेकिन सुबह और शाम और रात के वक्त जरूर तापमान में अभी भी गिरावट लगातार बनी हुई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि फिलहाल कुछ दिनों तक संभवतः तापमान में जो है गिरावट बनी रहे। लेकिन हम कह सकते हैं ये कि अब ठंड जो है विदाई की ओर है और जनवरी का माह भी जब खत्म होने वाला है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि फरवरी का जो पहला सप्ताह आएगा शायद वो तापमान में उछाल लेकर आए। और मौसम विभाग का भी मानना है कि अब कुछ दिनों के बाद जो है ठंड अब पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही थी उनका रुख भी बदला है। दक्षिण की तरफ से आने वाली हवाएं जो है तेज हुई हैं, जिसकी वजह से तापमान में उछाल दर्ज किया जा रहा है। दिन के तापमान में खासकर जो है तेज धूप जो है चुभने लगी है। चलिए, कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है और अब लोगों को थोड़ी बहुत ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ग्वालियर में क्या हाल है विनोद? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो 10 जनवरी के बाद पहली बार ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया है और इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि लगातार ये देख रहे थे पिछले लगभग एक महीने से लोगों को कड़ाके की ठंड से सामना करना पड़ रहा था। हालांकि आज कोहरा है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलना शुरू हो गई, तो उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक धूप
लगभग निकल आएगी और लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो 1 महीने की कड़ाके की सर्दी होती है, उसका इस बार का समय ज्यादा बढ़ गया। तो लगभग 1.25 महीने तक ये सर्दी रही और जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से ऊपर रहा, तो लोगों को काफी राहत मिली है। आने वाले दिनों में अभी 1 हफ्ता और सर्दी का बताया जा रहा है। उसके बाद फरवरी का जो पहला सप्ताह होता है वो ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है और ये मौसम लगभग 25 फरवरी तक रहता है। ज्यादातर पर्यटक और बाहरी लोग घूमने आते हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, तो वो इसी महीने में आना पसंद करते हैं क्योंकि फरवरी में उन्हें गुनगुनी धूप भी मिल जाती है और सुबह शाम की सर्दी भी ज्यादा नहीं होती। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी कोहरा 2-4 दिन और रहेगा, परेशान कर सकता है। बाकी मौसम अब धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। अभी आपके सर से वुलन कैप हटी नहीं है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड पूरी तरीके से गई नहीं है। और इसके अलावा हालांकि आपके पीछे मौसम जरूर साफ नजर आ रहा है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी स्थिति भी देखने को मिल गई थी, 10-10 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं थी। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।